स्टेटमेंट ऑफ पर्पस या एसओपी, ये राइटिंग स्किल की हम स्टडी कर रहे हैं और हमें ये मालूम है कि ये जो राइटिंग स्किल है, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस या एसओपी, ये जो राइटिंग स्किल है ये हमारे लिए बिल्कुल न्यू है, हमारे लिए बिल्कुल नई है। तो ये जो एसओपी है या जो ये स्टेटमेंट ऑफ पर्पस है, यानी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस या एसओपी, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस को ही जो है शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं, एसओपी कहते हैं। तो ये जो एसओपी है ये हमें मालूम है कि इसको हमको जो है ऐसे के फॉर्म में लिखना पड़ता है, मजमून के फॉर्म में लिखना पड़ता है। यानी एसओपी ये एक एप्लीकेशन होती है जिसको हमको जो है मजमून की शक्ल में लिखना पड़ता है। मतलब हमको जो है बहुत सारे पैराग्राफ्स एसओपी में लिखने पड़ते हैं। एसओपी के एप्लीकेशन के अंदर एसओपी को जो है एसओपी के एप्लीकेशन के अंदर हमें जो है बहुत सारे पैराग्राफ्स लिखना पड़ते हैं और एसओपी को जो है ऐसे के अंदाज में लिखना पड़ता है, मजमून के अंदाज में लिखना पड़ता है। तो ये जो एसओपी है, तो ये एसओपी का जो फॉर्मेट है, अंडर ग्रेजुएट लेवल पर अगर हमको एसओपी लिखना है, इसके पहले हम ये देख चुके हैं कि एसओपी के जो है 3 किस्में हैं, अंडर ग्रेजुएट लेवल एसओपी, पोस्ट ग्रेजुएट लेवल एसओपी और डॉक्टरेट लेवल एसओपी। ये जो 3 किस्म के एसओपी है। तो यहाँ पर हम जो फॉर्मेट देख रहे हैं एसओपी का, तो कौन से लेवल के एसओपी का फॉर्मेट देख रहे हैं हम, कौन से लेवल के एसओपी का फॉर्मेट देख रहे हैं हम, अंडर ग्रेजुएट लेवल के एसओपी का फॉर्मेट देख रहे हैं हम। क्योंकि ये हो सकता है कि 12वीं बोर्ड के एग्ज़ाम के अंदर, हमारे 12वीं बोर्ड के एग्ज़ाम के अंदर इंग्लिश के क्वेश्चन पेपर के अंदर जब आपको एसओपी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस पर सवाल आएगा, तो कौन से लेवल के एसओपी पर सवाल आ सकता है, आपको अंडर ग्रेजुएट लेवल के एसओपी पर आपको सवाल आ सकता है। तो इसीलिए जो है हम जो फॉर्मेट देख रहे हैं, तो ये फॉर्मेट जो देख रहे हैं हम एसओपी का, तो कौन से लेवल का फॉर्मेट है, ये अंडर ग्रेजुएट लेवल के एसओपी का फॉर्मेट है। देखिए, याद रखिए। तो देखिए यहाँ पर ये बात बताई गई, देखिए कि आपको जो है अंडर ग्रेजुएट लेवल पर आपको जो एसओपी लिखना है, तो उसमें कितने पैराग्राफ्स होने चाहिए, उसमें 1 2 3 4 5 पैराग्राफ्स उसमें होना चाहिए। और उसकी वर्ड लिमिट कितनी होनी चाहिए, अराउंड 500 वर्ड्स, यानी आपको कम से कम 500 अल्फाजों में ये लिखना पड़ता है। लेकिन ये याद रखिए आपको कि ये जो डायग्राम बनाया गया है, तो इस किस्म का डायग्राम आपके इंग्लिश के टेक्स्ट बुक में नहीं दिया गया है। इस किस्म का डायग्राम आपके इंग्लिश के टेक्स्ट बुक में नहीं दिया गया है। इंग्लिश के टेक्स्ट बुक में सिर्फ ये जो 5 पैराग्राफ्स है, इनको जो है सिर्फ सेंटेंस की शक्ल में एक्सप्लेन किया गया है। इसका कोई डायग्राम आपको आपके इंग्लिश के टेक्स्ट बुक में नहीं दिया गया है। ये डायग्राम क्यों बनाया गया है, डायग्राम इसलिए बनाया गया है ताकि आपको जो है पहले पैराग्राफ में क्या लिखना है, दूसरे पैराग्राफ में क्या लिखना है, तीसरे पैराग्राफ में क्या लिखना है, चौथे पैराग्राफ में क्या लिखना है और 5वें पैराग्राफ में क्या लिखना है। एसओपी लिखते वक्त, एसओपी का एप्लीकेशन लिखते वक्त स्टेटमेंट ऑफ पर्पस का जो है एप्लीकेशन लिखते वक्त या एसओपी का एप्लीकेशन लिखते वक्त पहले पैराग्राफ में क्या लिखना चाहिए, दूसरे पैराग्राफ में क्या लिखना चाहिए, तीसरे पैराग्राफ में क्या लिखना चाहिए, चौथे पैराग्राफ में क्या लिखना चाहिए और 5वें पैराग्राफ में क्या लिखना चाहिए, ये आपको आसानी से समझ में आए, इसलिए जो है इसके जो फॉर्मेट को है जो है यहाँ पर डायग्राम की शक्ल में बताया गया है, ताकि आपको बहुत आसानी से जो है एसओपी का फॉर्मेट समझ में आ जाए। एसओपी जो है हमको ऐसे की शक्ल में लिखना है, अलग अलग पैराग्राफ आ जाएंगे, उसमें हमको जो है एसओपी मजमून की शक्ल में लिखना पड़ता है, जिसमें जो है अलग अलग पैराग्राफ्स आएंगे। और वो अलग अलग पैराग्राफ्स में हमको क्या क्या लिखना है, यानी पहले पैराग्राफ में हमको क्या लिखना है, पहला पैराग्राफ जो है पहले पैराग्राफ में जो है कौन कौन से पॉइंट्स
को हमको एक्सप्लेन करना है, कौन कौन से बातों को लिखना है। दूसरे पैराग्राफ में हमको कौन कौन से बातों को लिखना है, कौन कौन से बातों को एक्सप्लेन करना है। तीसरे पैराग्राफ में हमको क्या एक्सप्लेन करना है। चौथे पैराग्राफ में हमको क्या चीज़ एक्सप्लेन करना है। और पाँचवें और आखिरी पैराग्राफ में हमको क्या चीज़ एक्सप्लेन करना है। इसको आसानी से समझाने के लिए जो है ये डायग्राम आपके लिए बनाया गया है। ये ऐसा डायग्राम आपके इंग्लिश के टेक्स्ट बुक में अवेलेबल नहीं है। देखिए, तो एसओपी का जो पहला पैराग्राफ रहेगा, एसओपी जब आप लिखेंगे, फॉर्मेट ऑफ द एसओपी के एप्लीकेशन को जो पहला पैराग्राफ रहेगा, तो इसमें जो है आप क्या क्या लिखेंगे। तो देखिए, यहाँ पर पॉइंट नंबर ए बताया गया है, इंट्रोडक्शन। सबसे पहले आप खुद को इंट्रोड्यूस करेंगे, अपने खुद को इंट्रोड्यूस करेंगे। तो इंट्रोडक्शन देंगे आप, अपने खुद के बारे में इंट्रोडक्शन देंगे जो है, यानी आप यहाँ पर जो है खुद को इंट्रोड्यूस करेंगे आप। इंट्रोडक्शन मतलब क्या है, यहाँ पर जो है आप खुद को इंट्रोड्यूस करेंगे। तो पहले पैराग्राफ में आप क्या आएगा, पहले पैराग्राफ में जब हम जो सेंटेंसेस लिखेंगे, तो पहले पैराग्राफ में जो सेंटेंसेस लिखेंगे तो उनका ताल्लुक़ किससे रहेगा। तो यहाँ पर देखिए, उनका ताल्लुक़ पहले यहाँ पर बताया गया पॉइंट नंबर ए, वो सेंटेंसेस का ताल्लुक़ किससे रहेगा, इंट्रोडक्शन। यानी पहले पैराग्राफ में जो सेंटेंसेस लिखेंगे हम, तो उनका रिलेशन किससे रहेगा, इंट्रोडक्शन से रहेगा, हमारे तारुफ से रहेगा, हमारे पर्सनालिटी के बारे में रहेगा, हमारे लाइफ के बारे में रहेगा, हमारे बायोग्राफी के बारे में रहेगा खुद के। तो पहले पैराग्राफ में हम जो है जो क्या किस बारे में लिखेंगे हम, पॉइंट नंबर 1 इंट्रोडक्शन के बारे में लिखेंगे। पॉइंट नंबर बी पर्सनल बैकग्राउंड, हमारे पर्सनल बैकग्राउंड के बारे में हम सेंटेंसेस लिखेंगे पहले पैराग्राफ में। सी योर मेंटल मेकअप, यानी आप जो है आपके जो है मेंटल मेकअप मतलब आपकी जो यानी साइकोलॉजिकली मेंटली आपकी जो स्ट्रेंथ्स हैं जो है, वो आपकी जो खुसूसियात है, आपकी जो क्वालिटीज़ है, तो वो उसको जो है यहाँ पर आप लिखेंगे। यानी आपका ओवरऑल जो है जो एक मेंटल मेकअप जो है आपका, एक यानी ओवरऑल आपकी जो पर्सनालिटी है उसके बारे में लिखेंगे आप। आपका ओवरऑल जो मेंटल मेकअप है, तो उसके बारे में आप यहाँ पर जो लिखेंगे पहले पैराग्राफ में। और क्या पहले पैराग्राफ में और क्या लिखेंगे हम, डी योर एम इन लाइफ, यानी आपकी ज़िंदगी का मकसद क्या है, तो वो मकसद के बारे में भी आप जो है पहले पैराग्राफ में लिखेंगे। तो देखिए, यानी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस हम जब लिखेंगे, ये हमें अच्छे से मालूम है कि स्टेटमेंट ऑफ पर्पस हमको जो है कौन से फॉर्म में लिखना है, कौन से शक्ल में लिखना है, मजमून की शक्ल में लिखना है, एसे की शक्ल में लिखना है। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस हमको कौन से फॉर्म में लिखना है, हमको एसे के फॉर्म में लिखना है, मजमून के फॉर्म में लिखना है। और हमें ये मालूम है कि एसे में जो एसे जब हम लिखते हैं तो उसमें हम जो है कई पैराग्राफ्स लिखते हैं। तो हम जो एसओपी का जो एप्लीकेशन लिखेंगे, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस का जो एप्लीकेशन लिखेंगे, उसके पहले पैराग्राफ में हम किन चीज़ों को लिखेंगे, किन बातों को लिखेंगे, किन चीज़ों को एक्सप्लेन करेंगे। पहले पैराग्राफ में हम किन चीज़ों को एक्सप्लेन करेंगे, पहला है देखिए इंट्रोडक्शन, दूसरा है पर्सनल बैकग्राउंड, तीसरा है योर मेंटल मेकअप के बारे में लिखेंगे पहले पैराग्राफ में, और डी जो है योर एम इन लाइफ, हमारी ज़िंदगी के मकसद के बारे में लिखेंगे हम पहले पैराग्राफ में। अब हम बढ़ते हैं दूसरे पैराग्राफ की तरफ। दूसरे पैराग्राफ में हम क्या लिखेंगे, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस के दूसरे पैराग्राफ में हम क्या लिखेंगे, व्हाई यू विश टू ज्वाइन दिस स्पेसिफिक कोर्स, यानी आपको फला कोर्स में एडमिशन चाहिए, आपको किसी फला कोर्स में एडमिशन चाहिए, आपको किसी पर्टिकुलर या स्पेशल कोर्स में एडमिशन चाहिए। तो आपको वो पर्टिकुलर कोर्स में एडमिशन क्यों चाहिए, आप क्यों चाहते हैं कि वो कोर्स में आपको एडमिशन मिले। आपकी ये जो ख्वाहिश है कि आपको पर्टिकुलर कोर्स में एडमिशन मिले, तो वो कोर्स करने की आपकी जो वजह है, वो कोर्स करने का मकसद क्या है आपका, वो बात आपको यहाँ पर सेकंड पैराग्राफ में लिखना पड़ेंगे। देखिए, व्हाई यू विश टू ज्वाइन दिस स्पेसिफिक
स्पेसिफिक कोर्स, यानी आप वो पर्टिकुलर जो कोर्स है वो पर्टिकुलर कोर्स क्यों करना चाहते हैं। पर्टिकुलर यानी आप यूनिवर्सिटी को ये बताएंगे यहाँ पर कि आप यूनिवर्सिटी को ये बताएंगे कि आप वो पर्टिकुलर कोर्स उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के अंदर क्यों करना चाहते हैं, यानी वो पर्टिकुलर कोर्स करने का आपका मकसद क्या है वो वहाँ पर आप लिखेंगे। यानी आपको अगर कोई ख़ास कोर्स किसी यूनिवर्सिटी में करना है तो वो कोर्स करने के पीछे की जो वजूहात है, वो जो मकासद है, वो आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा सेकेंड पैराग्राफ में। और क्या लिखना पड़ेगा सेकेंड पैराग्राफ में, योर एरिया ऑफ इंटरेस्ट, यानी आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट का मतलब क्या है कि जो है आपको और अलग और आपको मतलब और कौन कौन से चीज़ों में दिलचस्पी है, तो वो भी आपको यहाँ पर जो है सेकंड पैराग्राफ में लिखना पड़ेगा एसओपी के। अब हम बढ़ते हैं थर्ड पैराग्राफ में। थर्ड पैराग्राफ में हमको क्या लिखना पड़ता है एसओपी के, यूर सुटेबल क्वालिटीज़ फॉर दिस करियर गोल ऑब्जेक्टिव या कोर्स, यानी यहाँ पर थर्ड पैराग्राफ में हमको ये एक्सप्लेन करना पड़ता है कि हमारे पास सूटेबल क्वालिटीज़ है वो पर्टिकुलर कोर्स करने के लिए, यानी जो कोर्स हम पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में करना चाहते हैं, जो पर्टिकुलर कोर्स हम एक पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में करना चाहते हैं, तो वो पर्टिकुलर कोर्स करने के सूटेबल क्वालिटीज़ हमारे में है, ये हमको यहाँ पर लिखना पड़ता है। ये हमको यहाँ पर साबित करना पड़ता है कि हमको जो कोई पर्टिकुलर कोर्स अगर किसी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में करना पड़ता है तो यहाँ पर हमको ये थर्ड पैराग्राफ में लिखना पड़ेगा कि वो पर्टिकुलर कोर्स करने के लिए जो सूटेबल क्वालिटीज़ चाहिए, जो स्पेशल क्वालिटीज़ चाहिए वो हम में है, उसको हमको यहाँ पर एक्सप्लेन करना पड़ेगा थर्ड पैराग्राफ में। और क्या एक्सप्लेन करना पड़ेगा थर्ड पैराग्राफ में, एक्सप्लेन योर हॉबीज़ एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़। थर्ड पैराग्राफ में ही आपको आपके हॉबीज़ को भी एक्सप्लेन करना पड़ेगा और आपके एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ आपने जो किए हैं वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ को भी यहाँ पर एक्सप्लेन करना पड़ेगा थर्ड पैराग्राफ में। अब हम बढ़ते हैं फोर्थ पैराग्राफ की तरफ। फोर्थ पैराग्राफ में हम क्या लिखेंगे, एक्सपीरियंस इन दिस फील्ड और एनी इंटर्नशिप प्रोजेक्ट यू हैव डन, यानी आप किसी पर्टिकुलर कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उस कोर्स का आपको पहले से कुछ एक्सपीरियंस है क्या, तो उसको आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना पड़ेगा फोर्थ पैराग्राफ में, चौथे पैराग्राफ में। यानी आपको किसी पर्टिकुलर कोर्स में एडमिशन चाहिए तो उसका कोई एक्सपीरियंस अगर आपके पास है, अगर आपने उस पर्टिकुलर कोर्स पर कोई इंटर्नशिप की है, कोई प्रोजेक्ट किया है, तो उसका जिक्र, उसका एक्सप्लेनेशन आपको फोर्थ पैराग्राफ में करना पड़ेगा। और क्या करना पड़ेगा फोर्थ पैराग्राफ में, देखिए क्या लिखना पड़ेगा, स्पेशल क्वालिटीज़, आप में क्या स्पेशल क्वालिटीज़ है जो आपको दूसरे स्टूडेंट से, दूसरे कैंडिडेट से अलग बनाती है। दूसरे जो एप्लीकेंट्स है, बहुत सारे एप्लीकेंट्स रहेंगे, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है अप्लाई करेंगे, बहुत सारे कैंडिडेट्स अप्लाई करेंगे वो पर्टिकुलर कोर्स में एडमिशन के लिए, तो आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि आप में क्या स्पेशल क्वालिटीज़ है दूसरे स्टूडेंट से अलग, तो वो यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा फोर्थ पैराग्राफ में। फिफ्थ और फाइनल पैराग्राफ में क्या रहेगा, बेनिफिट्स ऑफ दिस पर्टिकुलर कोर्स टू यू, यहाँ पर आपको ये लिखना पड़ेगा कि ये जो पर्टिकुलर कोर्स अगर आप करते हैं तो इसका फ़ायदा आपको खुद को कितना होगा वो आपको लिखना पड़ेगा। और क्या लिखना पड़ेगा, बेनिफिट्स ऑफ गेटिंग एडमिशन इन दिस यूनिवर्सिटी, यानी फाइनल पैराग्राफ में क्या लिखना पड़ेगा और आपको कि अगर आपको किसी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाता है, यानी अगर आपको उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाता है जिस यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन चाहिए, जिस यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन चाहिए, जिस यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन चाहिए, उस यूनिवर्सिटी में अगर आपको एडमिशन मिल जाता है तो इसका बेनिफिट क्या रहेगा आपको फ्यूचर में, तो ये भी आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। और क्या एक्सप्लेन करना पड़ेगा लास्ट पैराग्राफ में, योर लॉन्ग टर्म करियर पर्सपेक्टिव, यानी आपका लॉन्ग टर्म करियर पर्सपेक्टिव क्या है, यानी करियर के बारे में आपके और क्या क्या ख्यालात हैं लॉन्ग टर्म में, आप करियर के बारे में आपका विजन क्या है, आपके खुद के करियर के बारे में आपका विजन क्या है, आपके फ्यूचर जो पर्सपेक्टिव क्या है, आपके करियर पर्सपेक्टिव क्या है, आप आपके फ्यूचर को किस तरीके से देखना चाहते हैं, आप आपके करियर को किस तरीके से देखना चाहते हैं, उसको भी आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना पड़ेगा फाइनल पैराग्राफ में। तो ये ओवरऑल इस तरीके से आपको जो है
ये यहाँ पर जो है 5 पैराग्राफ जो है यहाँ पर बताए गए कि 5 पैराग्राफ में आपको जो है एसओपी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिखना पड़ेगा। और इसी फॉर्मेट में जो है आपको 12वीं के बोर्ड के एग्ज़ाम में इसी फॉर्मेट में आपको स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिखना पड़ेगा। आपको सवाल दे दिया जाएगा, सवाल देने के बाद आपको स्टेटमेंट ऑफ पर्पस इसी तरीके से जो है लिखना पड़ेगा, पैराग्राफ की शक्ल में लिखना पड़ेगा। यानी ये फर्स्ट पैराग्राफ में आपको क्या लिखना है, यानी फर्स्ट पैराग्राफ किस बारे में रहेगा वो यहाँ पर बताया गया है, जिसको अभी एक्सप्लेन किया गया है। आपको सेकंड पैराग्राफ लिखना पड़ेगा, सेकंड पैराग्राफ किस बारे में रहेगा ये यहाँ पर ये बताया गया है, जिसको एक्सप्लेन किया गया है। थर्ड पैराग्राफ लिखना पड़ेगा आपको, तो थर्ड पैराग्राफ किस बारे में रहेगा ये जो है आपको एक्सप्लेन किया गया है। फिर आपको फोर्थ पैराग्राफ लिखना पड़ेगा, चौथा पैराग्राफ लिखना पड़ेगा जिसको एक्सप्लेन किया गया है। और आपको लास्ट फिफ्थ और फाइनल पैराग्राफ लिखना पड़ेगा। तो ये जो है आपको आसानी से समझ में आने के लिए बताया गया है। तो इसकी जो है आप अच्छे से स्टडी करें। टेक्स्ट बुक में जो है ये जो पैराग्राफ के अंदर क्या क्या लिखना पड़ता है वो जो है सेंटेंस की शक्ल में दिया गया था। तो सेंटेंस की शक्ल में दिए जाने की वजह से वो थोड़ा आपको मुश्किल जा सकता है। इसलिए जो है उसके फॉर्मेट को, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस के फॉर्मेट को जो है एक डायग्राम की शक्ल में आपको बताया गया है, ताकि आपको फॉर्मेट जो है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस का जो फॉर्मेट है वो आपको आसानी से समझ में आए। और आपको जो है बोर्ड के एग्ज़ाम में जो है इस पे सवाल अगर आता है तो सवाल आने पर आप इस पर जो है जवाब आसानी से लिख सके। इसलिए ये फॉर्मेट आपके लिए बनाया गया है।